हेलो, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स ज्ञान। क्या चीन रूस की मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाह रहा है? दरअसल यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों के प्रतिबंध झेल रही रूस का चीन फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो लगभग सारी दुनिया रूस के खिलाफ हो गई थी, लेकिन चीन, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वह अकेला रूस के साथ खड़ा था उस समय। यूक्रेन पर अटैक के कुछ ही दिन पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने चीन का दौरा भी किया था, मानो वो शी जिनपिंग से युद्ध की इजाज़त मांगने गए हों। तब इन दोनों देशों के रिश्तों को बिना बॉर्डर वाले रिश्ते कहा जा रहा था, मतलब बिना सीमा वाले रिश्ते, मतलब इन दोनों के बीच तो कोई सीमा ही नहीं है। वैसे भी दोनों देश कम्युनिस्ट देश हैं और दोनों की जो आइडियोलॉजी है वो भी सेम ही है, लेकिन चीन जो है वो तो किसी का सगा है नहीं। चीन की तो फितरत ही है धोखा देने की। पश्चिमी देशों के प्रतिबंध झेल रहे रूस को आखिरी उम्मीद सिर्फ चीन में नजर आ रही थी। रूस चीन चीन कर रहा था और चीन चालाकी करने का मौका ढूंढ रहा था, जो उसे अब मिल भी गया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन, जो अपनी चीन से दोस्ती पर इतना इतरा रहे थे, उन्हें शी जिनपिंग ने झटका दे दिया है। दरअसल रूसी इकोनॉमी नेचुरल गैस पर काफ़ी डिपेंड है और वेस्टर्न कंट्रीज रूसी गैस की सबसे बड़ी खरीदार रही हैं। लेकिन यूक्रेन पर अटैक के बाद वेस्टर्न कंट्रीज ने रूस से गैस लेना बंद कर दिया, जिससे रूसी इकोनॉमी को अच्छा खासा झटका लगा है। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध लड़ने के लिए भी रूस को पैसों की ज़रूरत है, तो वो गैस बेचकर ही इस पैसों की ज़रूरत को पूरा कर रहा था। लेकिन अब पश्चिमी देशों ने गैस लेना बंद कर दिया तो उसे पैसों की कमी पड़ने लगी। तो रूस ने पश्चिमी देशों की देखने की बजाय पूर्वी देशों की तरफ देखना शुरू कर दिया, और पूर्व में सिर्फ चीन ही था जो उसकी इस भरपाई को पूरा कर सकता था, क्योंकि चीन भले ही इस एक महाद्वीप ना हो, लेकिन उसकी जो आबादी है वो पूरी यूरोप से लगभग डबल है। तो रूस ने भी यहाँ सही दिमाग लगाया था कि अगर चीन का मार्केट उसे मिल गया तो उसे यूरोप से भी बड़ा मार्केट मिल जाएगा और उसे फिर पश्चिमी देशों की और किसी और देश की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उससे चीन से उसकी पूरी भरपाई हो सकेगी और रूस यूक्रेन युद्ध को जब चाहे तब तक खींच सकता है। लेकिन जब सब ठीक चल रहा था तो सवाल आता है कि इन दोनों देशों के बीच में तल्खी कहाँ आना शुरू हुई। दरअसल रूस के साइबेरिया में एक साइबेरिया वन पाइपलाइन है, जिससे करीब 65 अरब क्यूबिक गैस की सप्लाई की जा सकती है। लेकिन रूस चीन को 98 अरब क्यूबिक गैस की सप्लाई करना चाहता है, जिससे उसकी यूरोप की भरपाई की जा सके। तो इसके लिए रूस और चीन एक दूसरी पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन बनाने पर काम कर रहे थे, जो 3550 किलोमीटर लंबी है। चीन भी इसके लिए राजी था कि दोनों देश मिलकर इस पाइपलाइन को मंगोलिया से होते हुए चीन तक बनाएंगे, बिछाएंगे। मंगोलिया भी इसमें राजी था क्योंकि उसको तो इससे फ़ायदा ही होने वाला था। लेकिन जब चीन ने रूस को यूक्रेन युद्ध में फंसते हुए देखा तो उसने खेल खेलना शुरू कर दिया। दरअसल चीन पाइपलाइन अपनी शर्तों पर बनवाना चाहता है। वो चाहता है कि उसे गैस डिस्काउंट पर मिले और पाइपलाइन बिछाने का खर्चा भी रूस ही उठाए, जबकि रूस चाहता है कि चीन पाइपलाइन बिछाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे। अब इससे रूस के हाथ पांव फूलने लगे हैं, क्योंकि रूस के पास फ़िलहाल पैसा है नहीं और चीन ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं पैसा देने से। अब इसकी वजह से जो रूसी राष्ट्रपति पुतिन हैं उन पर भारी दबाव आ गया है कि अगर ये पाइपलाइन नहीं बिछी तो वो चीन को उस मात्रा में गैस नहीं बेच पाएंगे जिस मात्रा में वो बेचना चाहते हैं, जिससे रूस को बहुत बहुत घाटा हो सकता है। तो यहाँ पर चीन साफ साफ रूस की मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाह रहा है ताकि उसे रूस से कई सालों के लिए गैस मिल जाए, वो भी कम दाम में। यूक्रेन युद्ध के पहले इस पाइपलाइन को रूस और चीन के बीच बढ़ती दोस्ती के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा था, और जो वेस्टर्न कंट्रीज थी इससे काफ़ी नर्वस भी थी इस पाइपलाइन की वजह से, क्योंकि जो सैंक्शंस उन्होंने रूस पर लगाए थे उनका कोई महत्व नहीं रहने वाला था अगर चीन इसमें अड़ंगा नहीं लगाता। अगर ये जो पाइपलाइन है वो बिछ रही होती, और वैसे बिछ भी रही है, लेकिन अभी चीन ने जो अड़ंगा डाल दिया है उसकी वजह से इसका काम अभी अधूरा है। तो वेस्टर्न कंट्रीज इसमें काफ़ी खुश है कि यहाँ पर रूस को झटका लगा है, क्योंकि जो उन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं उसका असर रूस पर अब पड़ेगा। लेकिन अगर ये अभी तक बन जाती है, पाइपलाइन बिछ जाती और रूस अपनी गैस की सप्लाई चीन को करने लगता उस मात्रा में जो वो चाहता है, तो यहाँ पर रूस जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा जो लगाए गए सैंक्शन है उनका रूस पर कोई महत्व नहीं रह जाता। लेकिन ऐन मौके पर चीन ने रूस को धोखा दे दिया अपने स्वभाव के मुताबिक, जिससे ये सब प्रोजेक्ट जो है वो अधर में चला गया है। अब कब तक के लिए गया है ये तो अब देखना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।